द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है पारिस्थितिक अनुक्रम। पारिस्थितिक अनुक्रमण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक दिशात्मक एवं पूर्वानुमेय प्रक्रिया है। ये सदैव क्लाइमैक्स समुदाय से प्रारंभ होती है। अंततः यह अपेक्षाकृत स्थिर समुदाय का निर्माण करती है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, 1, 2 और 3। सही उत्तर है केवल 1 और 3। पारिस्थितिक अनुक्रमण दिशात्मक होता है तथा अंत में क्लाइमैक्स समुदाय बनता है, प्रारंभ उसी से नहीं होता। पारिस्थितिक अनुक्रमण के चरणों का सही क्रम कौन सा है? न्यूडेशन, आक्रमण, प्रतिस्पर्धा एवं सहक्रिया, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण। आक्रमण, न्यूडेशन, प्रतिक्रिया, प्रतिस्पर्धा, स्थिरीकरण। प्रतिक्रिया, न्यूडेशन, आक्रमण, स्थिरीकरण, प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा, प्रतिक्रिया, न्यूडेशन, आक्रमण, स्थिरीकरण। सही उत्तर है न्यूडेशन, आक्रमण, प्रतिस्पर्धा एवं सहक्रिया, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण। शास्त्रीय क्रम है न्यूडेशन, आक्रमण, प्रतिस्पर्धा एवं सहक्रिया, प्रतिक्रिया तथा स्थिरीकरण, क्लाइमैक्स। कथन ए प्राथमिक अनुक्रमण द्वितीयक अनुक्रमण की तुलना में धीमा होता है। कारण आर प्राथमिक अनुक्रमण में मृदा का निर्माण करना पड़ता है। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। असत्य है, आर असत्य है। ए असत्य है, आर सत्य है। सही उत्तर है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। प्राथमिक अनुक्रमण नग्न सतह से प्रारंभ होता है जहां मृदा निर्माण आवश्यक होता है। लिथोसियर अनुक्रमण में सामान्यतः अग्रणी पायनियर प्रजाति कौन सी होती है? लाइकन, झाड़ियां, घास, वृक्ष। सही उत्तर है लाइकन। लाइकन नग्न चट्टानों पर बसकर मृदा निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन द्वितीयक अनुक्रमण को प्राथमिक अनुक्रमण से सर्वश्रेष्ठ रूप में अलग करता है? पूर्व से विद्यमान मृदा, जीवों का पूर्ण अभाव, केवल मरुस्थलों में होना, क्लाइमैक्स समुदाय से प्रारंभ होना। सही उत्तर है पूर्व से विद्यमान मृदा। द्वितीयक अनुक्रमण वहां प्रारंभ होता है जहां मृदा पहले से विद्यमान होती है। पारिस्थितिक अनुक्रमण में प्रतिक्रिया रिएक्शन का अर्थ है विद्यमान समुदाय द्वारा आवास में परिवर्तन, अग्रणी प्रजातियों का प्रवास, नग्न भूमि का निर्माण, सभी जीवों का विलुप्त होना। सही उत्तर है विद्यमान समुदाय द्वारा आवास में परिवर्तन। विद्यमान समुदाय पर्यावरण में परिवर्तन कर अगले समुदाय के लिए परिस्थितियां तैयार करता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक अनुक्रमण का उदाहरण है? नवगठित ज्वालामुखीय लावा पर जीवों का बसना, वनाग्नि के बाद पुनर्विकास, परित्यक्त कृषि भूमि, बाढ़ प्रभावित कृषि भूमि। सही उत्तर है नवगठित ज्वालामुखीय लावा पर जीवों का बसना। नवगठित लावा पर मृदा नहीं होती, इसलिए वहां प्राथमिक अनुक्रमण होता है। पारिस्थितिक अनुक्रमण के शास्त्रीय मॉडल में आक्रमण अन्वेषण के तुरंत बाद कौन सा चरण आता है? प्रतिस्पर्धा एवं सहक्रिया, स्थिरीकरण, न्यूडेशन, क्लाइमैक्स। सही उत्तर है प्रतिस्पर्धा एवं सहक्रिया। आक्रमण के बाद प्रजातियों के बीच प्रतिस्पर्धा एवं सहक्रिया समुदाय के विकास को निर्धारित करती है।
क्लाइमैक्स समुदाय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह अपेक्षाकृत स्थिर होता है। ये पर्यावरण के साथ संतुलन में होता है। ये सदैव अधिकतम प्रजातीय समृद्धि वाला समुदाय होता है। यह अनुक्रमण की अंतिम अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। सही उत्तर है ये सदैव अधिकतम प्रजातीय समृद्धि वाला समुदाय होता है। क्लाइमैक्स समुदाय स्थिर होता है, परंतु प्रत्येक परिस्थिति में सर्वाधिक प्रजातीय समृद्ध हो, यह आवश्यक नहीं। हाइड्रार्क अनुक्रमण का प्रारंभ कहाँ से होता है? जलीय आवास, नग्न चट्टान, मरुस्थल, घास भूमि। सही उत्तर है जलीय आवास। हाइड्रार्क अनुक्रमण जलाशयों से प्रारंभ होकर धीरे धीरे मध्यम आर्द्रता वाले क्लाइमैक्स समुदाय की ओर बढ़ता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्वितीयक अनुक्रमण सामान्यतः प्राथमिक अनुक्रमण की अपेक्षा अधिक तीव्र होता है। मृदा में विद्यमान बीज भंडार सीड बैंक द्वितीयक अनुक्रमण को तेज करता है। द्वितीयक अनुक्रमण सदैव नग्न चट्टानों से प्रारंभ होता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है केवल 1 और 2। पूर्व से विद्यमान मृदा एवं बीज भंडार के कारण द्वितीयक अनुक्रमण अधिक तीव्र होता है। पारिस्थितिक अनुक्रमण में विभिन्न प्रजातियों के प्रजनन इकाइयों, बीजाणु आदि के आगमन की प्रक्रिया कहलाती है। एकेसिस, प्रवास, माइग्रेशन, प्रतिक्रिया, रिएक्शन, एकत्रीकरण, एग्रीगेशन। सही उत्तर है प्रवास, माइग्रेशन। माइग्रेशन में बीजाणुओं का आगमन होता है, जबकि ईसिस में उनका स्थापित होना। कथन ए अग्रणी प्रजातियां आवास में परिवर्तन करती हैं। कारण आर आवास में परिवर्तन बाद के समुदायों के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करता है। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। असत्य है, आर असत्य है। ए असत्य है, आर सत्य है। सही उत्तर है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। अग्रणी प्रजातियां पर्यावरण में परिवर्तन करके आगामी समुदायों के लिए उपयुक्त परिस्थितियां तैयार करती हैं। नवगठित रेतीले टीलों, सैंड ड्यून्स पर किस प्रकार का अनुक्रमण प्रारंभ होता है? जेरोसीर, जेरोसेरे, हाइड्रोसेरे, मेसार्क, हाइड्रार्क। सही उत्तर है जेरोसीर, जेरोसेरे। रेतीले टीले शुष्क आवास होते हैं, जहां जेरोसीर अनुक्रमण होता है। आक्रमण अन्वेषण की प्रक्रिया में माइग्रेशन के तुरंत बाद कौन सा चरण आता है? एकेसिस, ईसिस, प्रतिक्रिया, प्रतिस्पर्धा, स्थिरीकरण। सही उत्तर है एकेसिस, ईसिस। आक्रमण के अंतर्गत क्रम होता है माइग्रेशन, ईसिस, एग्रीगेशन। आक्रमण अन्वेषण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? माइग्रेशन, ईसिस, एग्रीगेशन, एग्रीगेशन, माइग्रेशन, ईसिस, एग्रीगेशन, माइग्रेशन, माइग्रेशन, एग्रीगेशन, ईसिस। सही उत्तर है माइग्रेशन, ईसिस, एग्रीगेशन। आक्रमण के 3 उपचरण इसी क्रम में होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अग्रणी पायनियर प्रजातियों का लक्षण नहीं है? कठोर परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता, तीव्र प्रजनन,
क्लाइमैक्स अवस्था में सर्वाधिक प्रतिस्पर्धात्मक प्रभुत्व। बंजर क्षेत्रों में बसने की क्षमता। सही उत्तर है क्लाइमैक्स अवस्था में सर्वाधिक प्रतिस्पर्धात्मक प्रभुत्व। अग्रणी प्रजातियां सामान्यतः क्लाइमैक्स समुदाय बनने से पहले ही प्रतिस्थापित हो जाती हैं। हाइड्रार्क अनुक्रमण में अंतिम क्लाइमैक्स समुदाय सामान्यतः कैसा होता है? मध्यम आर्द्रता वाला वन, खुला जल, तैरती हुई वनस्पति, दलदल। सही उत्तर है मध्यम आर्द्रता वाला वन। हाइड्रार्क अनुक्रमण धीरे धीरे जलीय आवास को मध्यम आर्द्रता वाले स्थलीय समुदाय में बदल देता है। रेत के टीलों का अध्ययन करते हुए हेनरी चैंडलर काउल्स ने सर्वप्रथम किस प्रकार के अनुक्रमण का व्यवस्थित वर्णन किया था? पसामोसीर, सामोसेरे, हाइड्रोसीर, लिथोसीर, हेलोसीर। सही उत्तर है पसामोसीर, सामोसेरे। काउल्स का प्रसिद्ध अध्ययन रेत के टीलों पर होने वाले पसामोसीर अनुक्रमण पर आधारित था। पारिस्थितिक अनुक्रमण का मोनोक्लाइमैक्स सिद्धांत, मोनोक्लाइमैक्स थियरी, किस पारिस्थितिकीविद ने प्रतिपादित किया था? एफ ई क्लेमेंस, ए जी टैंसले, एच ए ग्लीसन, ई पी ओडम। सही उत्तर है एफ ई क्लेमेंस। एफ ई क्लेमेंस ने मोनोक्लाइमैक्स सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार जलवायु क्लाइमैक्स वनस्पति का प्रमुख निर्धारक है। पारिस्थितिक अनुक्रमण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑटोजेनिक अनुक्रमण समुदाय द्वारा स्वयं किए गए परिवर्तनों से संचालित होता है। एलोजेनिक अनुक्रमण बाह्य पर्यावरणीय कारकों द्वारा प्रारंभ होता है। बाढ़ एवं ज्वालामुखी विस्फोट ऑटोजेनिक अनुक्रमण के उदाहरण हैं। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है केवल 1 और 2। बाढ़ एवं ज्वालामुखी विस्फोट बाह्य कारक हैं, इसलिए ये एलोजेनिक अनुक्रमण के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? लिथोसीर नग्न चट्टान, हाइड्रोसीर मरुस्थल, हेलोसीर मीठे जल की झील, पसामोसीर दलदल। सही उत्तर है लिथोसीर नग्न चट्टान। लिथोसीर का प्रारंभ नग्न चट्टानों पर होता है। कथन ए अनुक्रमण के दौरान सामान्यतः प्रजातीय विविधता बढ़ती है। कारण आर समय के साथ पारिस्थितिक निचों की संख्या एवं जटिलता बढ़ती जाती है। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। असत्य है, आर असत्य है। ए असत्य है, आर सत्य है। सही उत्तर है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। अनुक्रमण के साथ आवास की जटिलता एवं पारिस्थितिक निचों की विविधता बढ़ती है। पारिस्थितिक अनुक्रमण के दौरान शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता एनपीपी सामान्यतः किस अवस्था में सर्वाधिक होती है? मध्यवर्ती सीरल अवस्था, अग्रणी अवस्था, क्लाइमैक्स अवस्था, न्यूडेशन अवस्था। सही उत्तर है मध्यवर्ती सीरल अवस्था। मध्यवर्ती अवस्थाओं में जैवभार तेजी से बढ़ता है, इसलिए एनपीपी सामान्यतः सर्वाधिक होती है। अनुक्रमण की प्रगति के साथ सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन देखा जाता है? मृदा के कार्बनिक पदार्थ में वृद्धि, जैवभार में कमी, प्रजातीय विविधता में कमी, पोषक चक्रण में कमी।
सही उत्तर है मृदा के कार्बनिक पदार्थ में वृद्धि। अनुक्रमण की प्रगति के साथ मृदा में कार्बनिक पदार्थ बढ़ते जाते हैं। पारिस्थितिक अनुक्रमण का व्यक्तिवादी सिद्धांत इंडिविजुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट किसने प्रतिपादित किया था? H.A. ग्लीसन, F.E. क्लेमेंस, E.P. ओडम, चार्ल्स एल्टन। सही उत्तर है H.A. ग्लीसन। H.A. ग्लीसन ने व्यक्तिवादी सिद्धांत प्रतिपादित किया जो क्लेमेंस के जीव सदृश सिद्धांत के विपरीत था। निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रमण लवणीय मृदाओं पर विकसित होता है? हेलोसीर, लिथोसीर, पसामोसीर, हाइड्रोसीर। सही उत्तर है हेलोसीर। हेलोसीर लवणीय क्षेत्रों जैसे नमक दलदलों में विकसित होता है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना द्वितीयक अनुक्रमण प्रारंभ करने की सबसे कम संभावना रखती है? नए ज्वालामुखीय द्वीप का निर्माण, वनाग्नि, चक्रवात, कृषि भूमि का परित्याग। सही उत्तर है नए ज्वालामुखीय द्वीप का निर्माण। नवगठित ज्वालामुखीय द्वीप पर मृदा नहीं होती, इसलिए वहां प्राथमिक अनुक्रमण होता है। अग्रणी समुदाय से क्लाइमैक्स समुदाय की ओर बढ़ते हुए सामान्यतः कौन सी विशेषता बढ़ती है? खाद्य जाल की जटिलता, उपनिवेशन की दर, अग्रणी प्रजातियों की वृद्धि दर, पर्यावरणीय अस्थिरता। सही उत्तर है खाद्य जाल की जटिलता। क्लाइमैक्स समुदायों में खाद्य जाल एवं पारिस्थितिक अंतःक्रियाएं अधिक जटिल होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पारिस्थितिक अनुक्रमण की सर्वोत्तम परिभाषा प्रस्तुत करता है? समय के साथ एक जैविक समुदाय का दूसरे समुदाय द्वारा क्रमिक एवं व्यवस्थित प्रतिस्थापन, जिससे अंततः अपेक्षाकृत स्थिर समुदाय विकसित होता है। जीवों का एक आवास से दूसरे आवास में अनियमित प्रवास, जनसंख्या आकार में मौसमी परिवर्तन, किसी पारितंत्र से सभी प्रजातियों का अचानक लुप्त हो जाना। सही उत्तर है समय के साथ एक जैविक समुदाय का दूसरे समुदाय द्वारा क्रमिक एवं व्यवस्थित प्रतिस्थापन, जिससे अंततः अपेक्षाकृत स्थिर समुदाय विकसित होता है। पारिस्थितिक अनुक्रमण समुदायों का क्रमिक एवं व्यवस्थित प्रतिस्थापन है, जो अंततः क्लाइमैक्स समुदाय तक पहुंचता है। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।